दोस्तों, अभी विस्तार से व्यापक हियरिंग हुई हमारी याचिका पे चुनाव आयोग में। माननीय पवार जी यहाँ थे जैसे कि पिछली तारीखों में। आज मेरा दलील का प्रक्रिया ख़त्म हुआ और मेरे काबिल मित्र कामत जी ने शुरू किया है। अगली तिथि बृहस्पतिवार की है। मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि नंबर एक, मैंने 2-2.5 दिन जो दलील की है उसमें हज़ारों, मैं दोहरा रहा हूँ, हज़ारों ऐसे हलफनामे, ऐसे दस्तावेज, ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिखित सामने रखे हैं चुनाव आयोग के, जिनको 24 अलग अलग कैटेगरी जो होती है फ्रॉड की, उसमें आप बांट सकते हैं। मैंने 2-4 कैटेगरी फ्रॉड की सुनी है, लेकिन 24, किसी में जिसने हलफनामे में साइन किया वो मृत है, उनकी डेथ हो गई है। किसी में वो रहता ही नहीं है उस शहर में या तालुका में। किसी में वो अल्पायु का बालक है या बालिका है। किसी में वो जोमेटो का सर्विस करने वाला है। किसी में वो इंश्योरेंस कंपनी का कोई एजेंट है। आज हमने एक विचित्र प्रसंग रखा। मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर ये चौधरी जी। चुनाव आयोग में बहस चल रही है। चुनाव आयोग के नाक के नीचे 27 अक्टूबर को या 26 अक्टूबर को, जबकि आखिरी तिथि है 29 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को हलफनामा फाइल करते हैं अजीत पवार के फैक्शन वाले या ग्रुप वाले कि इन व्यक्ति ने हलफनामा दिया है और समर्थन किया है अजीत पवार ग्रुप का। अब ये तो चौंक गए छुट्टियों के बाद जब इनको ये दिखाया। इन्होंने हलफनामा दर्ज किया, हमने वो हलफनामा चुनाव आयोग को रखा, आज इनको पेश भी कर दिया। दूसरा बिंदु, हमने कहा कि जो इस प्रकार की बेशर्मी वाली फ्रॉड करता है, बिना सोचे समझे ऊल जलूल जो आता है लिख देता है, फॉर्जरी करता है, उसको किसी रूप से कोई भी रिलीफ नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति न्याय चाहता है वो साफ हाथों से और न्याय लेकर आना पड़ता है उसको। इस प्रकार के 24 फ्रॉड की कैटेगरी, हज़ारों एफिडेविट, हमने सिर्फ एक सैंपल दिया है 9,000 एफिडेविट का, सिर्फ सैंपल दिया है, मैं दोहरा रहा हूँ 9,000 का। वो कैसे आके मांग सकते हैं याचिका में चुनाव आयोग से। तीसरा बिंदु, हमने ये बताया कि चुनाव आयोग को अधिकार क्षेत्र है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने फौजदारी मुकदमा शुरुआत करे इस प्रकार के झूठ और मिथ्या प्रचार के लिए। जो पर्जरी होता है, जो हमारे क्रिमिनल संहिता के अंतर्गत एक क्राइम, एक ऑफेंस होता है। ये दलीलें चल रही हैं। हमने उनका पर्दा साफ और उनका नकाब पेश करने का प्रयत्न किया है। माननीय चुनाव आयोग इस पर दलीलें सुन रही हैं। हमें आशा और विश्वास है कि न्याय की विजय होगी। इस प्रकार से, और एक और हमने बड़ा रोचक बिंदु बताया, कई सारे हलफनामे दिए गए हैं अजीत पवार जी के नाम से, लेकिन उनमें एक में भी ये शब्द नहीं है कि जो हलफनामा दे रहा है वो माननीय शरद पवार के विरुद्ध है। इसका मतलब हुआ कि मैं इनके पास गया, मैंने इनसे मांगा हलफनामा, उन्होंने कहा कि मैं अजीत पवार को लीडर मानती हूँ, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं अजीत पवार के फैक्शन की समर्थन करती हूँ। किसके विरुद्ध में? शरद पवार के विरुद्ध। ये कहीं कहा ही नहीं गया है, किसी हलफनामे में शरद पवार के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है। झूठ मिथ्या प्रचार से इस प्रकार के हलफनामे लिए गए। तो ये चलेगी दलील, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द इसका एक निर्णय आएगा, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि न्याय संगत होगा और हमारे पक्ष में होगा।